नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। देश के ख्यातिनाम धमतरी शहर के सितारे कवि, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि सम्मेलनों के मन संचालक सुरजीत नवदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार की रात निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। मंगलवार की सुबह से ही उनके घर पर दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। घर से उनका शव गुरुद्वारा लाया गया, जहां से शव यात्रा शांति घाट के लिए निकली। शांति घाट पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अपने अपने तरीके से लोगों ने अपना भाव उनके प्रति रखा। वे एक धमतरी के ऐसे सितारे थे जो हमेशा चमकते रहते थे। अब वह सितारा आसमान में चमकता हुआ धमतरी वासियों को देखता रहेगा। इस भावभीनी श्रद्धांजलि के अवसर पर लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों ने अपने अपने शब्दों में उस श्रद्धांजलि को बयां किया है। आज धमतरी के लिए, प्रखर परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति हो गई और श्री सुरजीत नवदीप वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे पिता तुल्य, उनका निधन हो गया। उनके कारण धमतरी में प्रखर समाचार ने, कवि सम्मेलनों ने एक पहचान बनाया और उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है साहित्य जगत के लिए भी और धमतरी वासियों के लिए भी। मैं प्रखर परिवार की ओर से, धमतरी वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुरजीत नवदीप जी हिंदुस्तान के प्रख्यात मंच संचालक रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे मंच संचालक जिनके आने से ही मंच में जो है एक नई प्रकार की ऊर्जा आती थी। ऐसी ऊर्जा लाने वाले देश के प्रख्यात मंच संचालक, हम सब कवियों के अभिभावक सुरजीत नवदीप जी का अवसान निसंदेह हिंदी साहित्य जगत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता ये थी, इतने बड़े कवि होने के बाद भी सामने यदि कोई सामान्य शख्सियत भी यदि बैठा रहता था तो उन्हें यह एहसास नहीं होने देते थे कि कोई सामान्य व्यक्ति तो बैठा है। सामने वाले को भी उतना ही महत्वपूर्ण बना देते थे। ये बड़े आदमी की पहचान थी। मैंने बड़े आदमियों के बारे में सुना है, परंतु जब सुरजीत नवदीप जी जैसे शख्सियत से रूबरू हुआ तो मुझे ये विश्वास हुआ कि बड़े आदमी इस प्रकार के होते हैं। इतने संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे सुरजीत नवदीप जी कि जब भी उनसे मुलाकात होती थी, बच्चों से लेकर सबके विषय में, सबके लिए उनकी चिंता रहती थी। सबके लिए उनके मन में एक भाव रहता था और सबके लिए उनके हृदय में जो है प्रेम का भाव रहता था, महत्व होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुशासित व्यक्तित्व बहुत कम देखे हैं। बहुत समय के पाबंदी, बहुत धार्मिक, प्रतिदिन उनको जो है अरदास करना रहता था। बिल्कुल वो समय पर, दिल्ली में मैंने देखा इतनी ठंड के बावजूद भी जो है बिल्कुल वो जो है अपने समय पर जो है वो स्नान करके जो है अपना काम चालू कर दिए थे। आज ऐसे व्यक्तित्व का हम सब के बीच से जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। मैं दादा के बारे में जितना कहूँ बहुत कम है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व मेरे शब्दों से कहीं बड़ा है। ऐसे व्यक्तित्व का इस तरह से जाना निसंदेह छत्तीसगढ़ के साथ धमतरी के लिए विशेष क्षति है, क्योंकि जब धमतरी का जिक्र बड़े कवियों के बीच आता था तो सबसे पहले वो सुरजीत दादा को पूछते थे। आज के इस दुख की घड़ी में मैं पूरी विनम्रता से, पूर्णम नेत्रों से उस महान व्यक्तित्व के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि श्री सुरजीत नवदीप जी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने लगभग 95 वर्ष की अवस्था प्राप्त की जब से वो पाकिस्तान के हिस्से पंजाब के, गुजरात के मंडी भावलदीन से छत्तीसगढ़ उनका आगमन हुआ। कंडेल में रहे और उसके बाद अपनी स्कूली शिक्षा के बाद यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वो टीचर के रूप में काम किए। लेकिन कविता और
कवित्व और साहित्य से उनका सारोकार रहा और इसके चलते वो देश भर में ख्याति नाम रहे और धमतरी की भी प्रसिद्धि रही एक मंच के संचालक के रूप में, कवि सम्मेलनों में और एक कवि के रूप में, और सहज सरल स्वभाव के सहृदय व्यक्ति रहे। उनके साथ धमतरी शहर का अच्छा सारोकार रहा। धमतरी शहर के छोटे बड़े सभी उनको एक अच्छे इंसान के रूप में मानते रहे, उनसे उनका आदर करते रहे और आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्षेत्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय श्री सुरजीत नवदीप का आज निधन हो गया। ये धमतरी के लिए ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, लोगों का दुख सहन करते रहे, लोगों का दुख अपने में ले लिया और लोगों में खुशियाँ बांटते रहे, उन्हें हंसाते रहे। धमतरी की पहचान सुरजीत नवदीप के निधन पर धमतरी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं नगर निगम धमतरी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। यह समाचार दुखद निधन का माननीय सुरजीत जी का मिला और नगर की एक बड़ी भारी हस्ती, शिक्षक के नाते भी और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के संचालक के रूप में तो बहुत प्रसिद्ध रहे हुए हैं। और मेरा स्पोर्ट्स से संबंध है, वो खेल के मैदान में भी मेरे साथ लगातार हमेशा 26 जनवरी के कार्यक्रम में 6 साल तक मेरे साथ उन्होंने काम किया। सरल स्वभाव के, मिलनसार और हर कार्यक्रम में वो शामिल रहते थे। नगर को अपूर्णीय क्षति हुई है और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे सुरजीत नवदीप जी का आज स्वर्ग जाना धमतरी वासियों के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने कविता के क्षेत्र में अपना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसमें धमतरी की पहचान लिखी हुई है। आज उनके जाने से बहुत मन विचलित है, दुखी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उच्च स्थान पर दर्जा दे और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सुरजीत नवदीप जी हम सबके आदरणीय थे। साहित्य के क्षेत्र में और एक कवि के क्षेत्र में भी धमतरी का नाम रोशन करने वाले, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं देश दुनिया में नाम रोशन किया। ऐसे हमारे सुरजीत नवदीप सर जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं साहू समाज की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और स्वयं की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्गति दे, अपने चरणों में स्थान दे और उनके कर्मों के अनुरूप उनको स्वर्गम स्थान दे। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच हिंदी के महान कवि, साहित्यकार और एक शहर के गणमान्य नागरिक सुरजीत नवदीप जी का आज रात्रि देहांत हुआ। बहुत ही अशुभ दिन है, धमतरी के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। ब्राह्मण समाज और शहर की ओर से मैं उनके दुख की बेला में उनके परिवार वालों को भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी दुख की बेला में उनके परिवार को सुख दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। सर को आज सुबह सुबह बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। भाई सुरजीत नवदीप रात को 9:15 बजे दिवंगत हो गए। सुरजीत भाई के जाने से धमतरी के साहित्य जगत का चौथा स्तंभ भी गिर गया। 4 स्तंभ थे, भगवती सिंह, नारायण लाल परमार, श्रीभुवन पांडे, मुकुंद भारती, सुरजीत भाई गए तो पूरा साहित्य जगत सुना हो गया है। धमतरी में साहित्य की जो समिति है, जिला हिंदी साहित्य समिति,
उसके अध्यक्ष के रूप में, संरक्षक के रूप में इन्हें बहुत सेवा दी है साहित्य को। और धमतरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का काम केवल सुरजीत भाई ने किया। कवि सम्मेलन के मंचों से, अपने काव्य संग्रह से, अपने उपन्यास से धमतरी को एक नई दिशा दी, धमतरी को एक नई पहचान दी है। आज उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है हमारी, और हम इस कमी को हमेशा हमें को खलेगी ये। और सुरजीत भाई को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इनके शुभचिंतकों को, परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति में स्थान दे। ओम शांति। हमारे धमतरी शहर के गणमान्य नागरिक, एक अच्छे साहित्यकार को हमने खो दिया। वे धमतरी आज की तारीख में साहित्य जगत में वे बेताज बादशाह थे और उनका जो निधन है पूरे राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने काव्य और साहित्य में जो योगदान दिया है, और शहर के लिए गौरव की बात थी कि हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम धमतरी में रहते हैं जहाँ सुरजीत जी नवदीप रहते हैं, हमारे कविवर और ऐसे गुरुवर। अपने नश्वर शरीर को त्याग किया है उन्होंने। मैं जैन समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे। सर, धमतरी के लोकप्रिय साहित्यकार रहे। मुझे अच्छे से याद है कि सर जब गर्ल्स स्कूल में पढ़ाते थे तो उस टाइम भी वो जब परीक्षा का समय आता था बच्चों के, तो उन सब लड़कियों के घर में घूम घूम के पता करते थे वो कि ये सब पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। मतलब इतना ऐसी सोच। और उसके बाद तो जो साहित्य में उन्होंने जो नाम कमाया, जो कविताओं में नाम कमाया है पूरे हिंदुस्तान स्तर पे, ऐसे व्यक्ति का चला जाना हम सब के लिए और धमतरी वासियों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं अपने तहे दिल से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। राइस मिल एसोसिएशन के भी तरफ से मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। सुरजीत सर का ये है कि एक खैर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सर का जो ये था कि धमतरी को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनाई, लोग जानते हैं इनके नाम से थे कि हाँ, अधिकांश कवियों के जो मंच हुआ करता है उन मंचों में छत्तीसगढ़ में तो खैर है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी कभी भी ऐसा रहता था कि मंच संचालन की कोई बात अगर आती थी तो सुरजीत सर बड़ा निर्विवाद रूप से उनका नाम हमेशा सामने आता था। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी आगे रहे ये, और शिक्षा के क्षेत्र में तो शुरू से पाकिस्तान से जब ये आए यहाँ पर और धमतरी में आकर कंडेल में इन्होंने ज्वाइन किया, फिर धमतरी के विद्यालयों को उन्होंने शिक्षा दी। आज इनके जो विद्यार्थी हैं वो भी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम कर रहे हैं। आज धमतरी ने साहित्य जगत का अपना पितामह खो दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी साहित्य में और काव्य के क्षेत्र में हास्य व्यंग को पूरे भारत के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्थापित करने में अपनी जो भूमिका निभाई है उसके लिए पूरा समाज हमेशा ऋणी रहेगा। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके संस्कारों को, उनके विचारों को और उनके हम सबके प्रति स्नेह विश्वास को आगे बढ़ाएंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। आज मैं धमतरी मराठा समाज और माँ विंध्यवासिनी मिलाई माता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सर श्री सुरजीत नवदीप जी, जो हमारे एक प्रकार से राष्ट्र कवि भी थे और साहित्यकार भी थे, आज हम धमतरी अंचल को ऐसे अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि एक प्रकार से वो साहित्य के क्षेत्र में महानदी का सूरज थे और महानदी में जैसे सूरज उगता है वैसे वो धमतरी से पूरा सूरज के रूप में उगकर पूरा हम सबको एक बौद्धिक रूप से हम सबका संरक्षण करते थे, नैतिक रूप से हम सबके अभिभावक थे। और ऐसे ही सर का चला जाना मतलब हमेशा सबको गुदगुदाते रहते थे, हमेशा गुदगुदाते रहते हैं। जैसे ही सर को सब देखते थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक,
सभी मतलब अपने एक मुस्कुराहट को रोक नहीं पाते थे। ऐसा विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में भी सर सबको बिल्कुल अभिभावक की तरह हमेशा सबको हंसाने पे, खिलखिलाने पे और परिस्थितियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तटस्थ रखते थे। आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि रोते हुए सब आते हैं जब, और हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। वो हंसते हुए गए और सबको हंसाते हुए भी गए। यही सर की खासियत थी और वो खासियत एक चिर स्थायी रूप से अमर होकर हम सबके इस वृत्तों में सदैव के लिए स्थापित हो गई। सुरजीत नवदीप जी यथा नाम तथा काम, उन्होंने कई व्यक्तियों का साहित्य के क्षेत्र में सृजन किया और उनकी जीवन शैली जो है वह बहुत संयमित थी। सुरजीत नवदीप जी का नाम का ही अर्थ होता है कि सुरों से सबको जीतना, और उनके जो सुर के जो दीप थे उससे साहित्य जगत आलोकित होता था और आलोकित होता है और जीवन पर्यंत चिर स्थायी रूप से आलोकित होता रहेगा। सुरजीत नवदीप जी का जाना पूरे साहित्य जगत के लिए और विशेष करके धमतरी के साहित्य जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और उनकी जीवन शैली हम सभी लोगों के बीच किसी न किसी लेख के माध्यम से और आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के सामने आते रहेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी चिर स्थायी तक उनकी जीवन शैली को फॉलो करेगी। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय सुरजीत नवदीप सर, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य और हिंदी कवि सम्मेलनों के माध्यम से धमतरी का सर हमेशा से ऊंचा किया है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कवि सम्मेलन को बल दिया है, आज हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से पूरा शहर आज गमगीन है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सुरजीत सर 88 साल के थे। उन्हें मैं अपनी टीम जिला प्रेस क्लब धमतरी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे एक ऐसे हास्य और व्यंग के कवि थे जिन्होंने अपनी कविता से देश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और धमतरी को भी बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। वे अपनी कविताओं के सुर से लोगों का दिल जीतने वाले सुरजीत सर थे। आदरणीय सुरजीत सर साहित्य के सितारे थे। उन्होंने अनेक साहित्य के पुस्तकें लिखी है, उपन्यास, काव्य संग्रह, जो आज भी लोगों के बीच में है। लोगों के लिए सुरजीत सर एक अलग ही पहचान के व्यक्तित्व थे। मैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं डीएनए परिवार की तरफ से एवं पवार परिवार की तरफ से सर सुरजीत नवदीप सर कवि थे हमारे शहर के बहुत बड़े, उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। सर सुरजीत नवदीप जी साहित्य के वो चमकते सितारे थे जिनके जाने से धमतरी में साहित्य जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई है। साहित्य की भूमि को उर्वरा बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। नए कलमकारों को उन्होंने जितना प्रोत्साहन दिया, आज यही वजह है कि धमतरी शहर ही नहीं, धमतरी ज़िले में बल्कि आसपास के ज़िले में भी नए कलमकार उभर के सामने आए हैं और बहुत अच्छा लेखनी के साथ सामने आए हैं। इनका पूरा श्रेय सुरजीत नवदीप को जाता है। सुरजीत नवदीप सर विशेषकर मेरे से भी उनका बहुत आत्मीय लगाव रहा है। मैं काफ़ी समय उनके साथ बिताया हूँ और मेरी हर रचनाओं को, हर कविताओं को उससे प्रोत्साहन मिलता रहा है। कहीं कोई गलती होती थी तो गलती सुधारते भी थे। मैं उनके लिए दो शब्द भी बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। मैंने उनके लिए जो एक 4 लाइन लिखा था सर के लिए, मैं आत्मा से इस बात को कहना चाहूँगा कि कैसे चीर निद्रा में सो गए, अनंत नभ में आप खो गए, हम सब रह गए जग में अकेले और आप ईश्वर के हो गए। अश्रुप्रिय श्रद्धांजलि देता हूँ सुरजीत नवदीप सर को। एक सदी ने विश्राम ले लिया है, एक साहित्यिक सदी ने विश्राम ले लिया है।
लगभग 88 साल की उम्र में एक साहित्य के सेवक ने साहित्य के चाहने वालों के लिए ऐसा कुछ छोड़ रखा है, अगर व्यक्ति उसका अनुसरण करे तो मेरा दावा है हिंदी की विशेषता उसके अंदर आ ही जाएगी। मैं स्वयं उनका शिष्य रहा हूं, कक्षा 8वीं उन्होंने मुझे पढ़ाया, व्याकरण की अशुद्धियों को मेरे जीवन से दूर किया। मैंने साहित्य की सेवा की, कई मंचों में अपने साथ वे ले गए, अपने सानिध्य में रखे। पत्रकारिता के जीवन में भी उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। कवि सम्मेलनों की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमतरी के कवि सम्मेलन का पर्याय थे सुरजीत नवदीप जी। सुरजीत नवदीप जी से पूरे देश भर के कवि जुड़े हुए होते थे और इनकी डिमांड इतनी थी कि इनको पेंडिंग डेट पे अपना एंट्री कराना पड़ता था। सरदार जी के संचालन को लेकर धमतरी का गौरव बढ़ा और हम सबका सम्मान बना हुए। हाँ, उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।